मोहम्मद साहब, मैं ज़रा आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, अब एक बार फिर खान साहब ने जो है वो डोनाल्ड लू को जिम्मेदार करार दे दिया है, साबिक आर्मी चीफ को करार दे दिया है। इन तमाम बयानात से हासिल क्या करना चाहते हैं? क्योंकि ना आप लोगों ने गवाहों की फहरिस्त में ये नाम डाले इस मामले में, लेकिन आज चूंकि आपको पता था कि एक मीडिया भी मौजूद होगा, एक नया दोबारा से यू टर्न लिया है और ये कहा है कि जी ये दो लोग हैं दोबारा से। इससे पहले कह रहे थे ये एक्सपोर्ट हुई है, इंपोर्ट हुई है। इस सारी स्ट्रेटजी का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो जितना मुझे याद पड़ता है शुरू से, इसमें उन्होंने इन दोनों लोगों के नाम पहले दिन से लिए, ठीक है। ये नहीं था कि पहले दिन वो एक के नाम लेते दूसरे नाम लेते, दोनों के दरमियान में था। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने शुरू में बता दिया है, इस चीज़ को वैलिडेट कर दिया है कि उनका और जनरल बाजवा का 2019 से बात शुरू हो गई थी। उन्होंने कह दिया कि हमने तो ये सब कुछ, हमारे ये एग्रीमेंट 2019 से स्टार्ट हो गया था। अब अगर हम इस बात को देखते हैं तो किसने किसको कहा है, पहले किसने कहा है? डोनाल्ड रू ने जनरल साहब को कहा है, जनरल साहब ने डोनाल्ड रू को कहा है। वट एवर इट इज़, द फैक्ट इज़ इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। अब उसमें पहले किसने कहा है, बाद में किसने कहा है, दैट बिकम्स इमैटेरियल। अच्छा, मैं और आप मिलके, मैं और आप देखिए, मुझे जरा ये बताएं आप, एक मिनट कि बुनियादी फर्क है सारे आर्गुमेंट में। एक आर्गुमेंट में फर्क ये है कि पहले ये कहा गया कि ये साजिश अमेरिका ने की, फिर ये कहा गया ये साजिश यहां से एक्सपोर्ट हुई है, अमेरिका को यहां से कहा गया कि इनको हटाओ। फिर ये कहा कि नहीं, अमेरिका ने इनको कहा कि यहां से इनको हटाओ, और आज फिर कह रहे हैं कि जी वो डोनाल्ड, देखें, और गवाहान की फहरिस्त में आप नाम नहीं देते। वो लीगल काम है, मेरा काम नहीं। लीगल की तो मसला है ना कि आप लीगैलिटीज को एक तरफ रख के प्रोपेगेंडा को दूसरी तरफ रखना चाहते हैं। अगर आप लीगल काम है तो फिर तो आपको सबूत के साथ ये चीजें देनी चाहिए थी, वहां नाम नहीं दिया। आपने साइफर आते रहते हैं इस पर, हमारी 2 साल हमने इस पर कई प्रोग्राम किए। साइफर हर मुल्क को आते हैं, कौन कैसे खेला ये एक सवाल है। एक मिनट है, साइफर आते रहते। साइफर इज नथिंग बट अ कोडेड मैसेज। ये कोई ये नहीं है कि मैं आपको वलीमे के वो दाख्ता दे तो वो नहीं। साइफर इज व्हाट हमारे जो वहाँ पे जो एम्बेसडर है उनके साथ बाकी लोगों ने क्या बात की उसको भेजा जाता है, ठीक है। साइफर क्या कहता है? साइफर ये कहता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो ये साइफर हमें पता है क्या कहता है, ठीक है। साइफर बहुत दफा डिस्कस हो गया, मुझे बताएं फिर कानूनी तौर पर आप लोगों ने इसको सबूत के तौर पे, गवाहान के तौर पे, या ये तो ये देखिए, ये आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ यू आर नॉट कंटेस्टिंग दैट केस इन द सुप्रीम इन द कोर्ट, आस्क द लीगल, यू ट्राइड लेवल बेस्ट टू प्ले अप विद। अगर आप समझते हैं कि ये केस जेन्युइनली, अगर ये ना होता, अगर ये उस जगह पे ना होता, अगर चलो हमारा नहीं है, वो जो लोग हम पे कर रहे हैं वो बुला ले उनको एज अ गवाह कि जी हम लोगों ने ये नहीं किया, वो बुला ले। इंटरप्रिटेशन से डीकोड होती थी, अगर इंटरप्रिटेशन से चीजें डीकोड होती, साइफर्स डीकोड होते इंटरप्रिटेशन से किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो आज इस मुल्क में या बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में कोई सफीर किसी को कुछ ना भेज रहा होता। मदाखलत हुई है, एग्रीड सर, मदाखलत हुई है कि नहीं हुई है? मेरी गुजारिश, सर मुझे एक बात बताए ना, मदाखलत हमने पहले दिन से कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। एक मिनट है ना, एक मिनट आदिल साहब, लेट्स गो वन स्टेप एट अ टाइम। एक मिनट, क्या पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ये एडमिट किया कि मदाखलत हुई है? एडमिट किया है ना, ये तो न्यूज़ पे हुआ था। अच्छा, अब मदाखलत कब होती है? मदाखलत तब होती है जब किसी वजह से कोई लोग आपस में मिलके कोई प्लानिंग करते या कोई साजिश करते। मुझे एक बात बताएं, जिन्होंने पहले तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कहा कि मदाखलत हुई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है, ठीक है सर, मेरी भी तो सुन लेना। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरी भी बोलिए। मदाखलत कहा है, साजिश नहीं कहा। अच्छा, मैं तो इस बहस में नहीं जाता मदाखलत और साजिश वाली पे। मेरा तो सिंपल सा आर्गूमेंट ये है, मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं अगर उन्होंने आपके खिलाफ साजिश भी की है, आप उन्हें 6-6 महीने की एक्सटेंशन दे रहे थे, आप उन्हें अनलिमिटेड एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे, आप उन्हें, सर नहीं करें ना सर, या तो या आप एक तरफ खड़े होंगे या आप कहेंगे साजिश हुई है या आप कहेंगे साजिश नहीं हुई है। यानी अजीब सियासत है आपकी कि आप कह रहे हैं साजिश मेरे खिलाफ हुई है लेकिन मैं एक्सटेंशन भी दूंगा आपको। सर ये पॉलिटिक्स हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। अज़मा बुखारी साहिबा, ये मुझे बताएं कि बानी चेयरमैन का जो रिसेंट बयान आया है और अब फिर तब्दीली आ गई है उसमें, पहले बताया यहाँ से एक्सपोर्ट हुई, अब फिर कह रहे हैं इन दोनों को बुलाऊंगा मैं। इस तमाम मामले पर ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इसका मतलब यह है कि कोई बातचीत का तो दूर दूर तक इम्कान नहीं है। जो एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया गया था कि पिछले 1-2 हफ्ते में कोई मुलाकातें हुई हैं, और वो जितने लोग सोशल मीडिया पे कह रहे थे आज रात एक मुलाकात हो गई है, कल सुबह एक मुलाकात हो गई है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। आज तो उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा जी कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि कोई
पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीटीआई के साथ रास्ता खुलने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए उन्होंने इतना सख्त बयान दिया कि किसी तरीके से जो है वो मेरे बयान की एक न्यूज सेंस क्रिएट हो और फिर मैं जो है वो मसले को आगे बढ़ा सकूं। जी, योर टेक ऑन। एग्जैक्टली आदिल, आपने बिल्कुल दुरुस्त एनालाइज किया है इस पूरी चीज को। इनके बुलाते हैं, हम बुलाएंगे, बुलाए ना, मैं तो कह रही हूँ ये बयान सियासी बयान क्यों देना है, बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएं, एप्लीकेशन दे और कोर्ट के अंदर जो है वो कहें कि हम उनको एज ए विटनेस बुलाना चाहते हैं, बिल्कुल इस पर देर ना करें, इनको फौरन उनको बुलाना चाहिए। अजीबो गरीब बात यह है कि प्रोपेगेंडा में और हकीकत में फर्क होता है। प्रोपेगेंडा इन पे खत्म है करना, हर एक चीज को ये कुछ का कुछ रंग दे देंगे। जब इमरान खान ने ये साइफर आया था ना, जब उसने खेलने वाले ऑडियो आई थी, उसने तब भी कहा था अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो इतना डट के खड़ा था, वो इतना बहादुर है कि उसने उस वक्त भी कहा अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो एक जब खिताब करते हुए, कौम से खिताब करते हुए उनके मुंह से निकल गया एक दफा जब अमेरिका का नाम, उसके बाद यू टर्न ले लिया, नहीं नहीं नहीं, मैंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उसके बाद ये सब होने के बावजूद भी एक तरफ अमेरिकन एम्बेसडर केपीके में आ रहा है, उससे आप जो है फंड्स ले रहे हैं, उससे आप गाड़ियां ले रहे हैं, इनके सेनेटर्स को बुला बुला के घर पे आप खाने खिला रहे हैं। फिर लॉबियस्ट फर्म्स हायर की गई अमेरिका के अंदर, लाखों डॉलर्स के ऊपर उनको जो है लॉबियस्ट फर्म्स हायर की गई। इमरान खान का एक नहीं, बेतहाशा दर्जनों इंटरव्यूज मौजूद है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं, हमारी अमेरिका के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमें अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यहाँ की साजिश थी, ये यहाँ पे साजिश तैयार हुई। आज उन्होंने फिर एक नया, और ये बात आपकी दुरुस्त है, उनको जब मीडिया नजर आता है ना इमरान खान साहब का, उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाता है और उनको जो है वो अचानक से वो एक शैतानी चरखा चलने लगता है कि अब मैंने कौम को फिर घुमाना कैसे है, मैंने उनको फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना कैसे है। आज इमरान खान साहब को ना ये बयान देने से पहले मीडिया से खिताब करने की बजाय उनको आज एप्लीकेशन अपने हाथ से साइन करके जज साहब के सामने रखनी चाहिए थी कि जी ये एप्लीकेशन पड़ी मेरी, जनरल बाजवा को बुलाए और डोनाल्ड लू को, अमेरिकी सफारत खाने का भी उनको शौक है ना, उनके बंदे बुलाए और जो है वो मैंने उनसे अदालत में यहाँ पर जो है उनसे सवाल करें। अजीब बात करते हैं इस मुल्क के अंदर जो है वो जो साइफर आए थे ना, साइफर आए थे, फिर जब आपने एटमी धमाके किए थे तब आए थे साइफर, और तब क्या क्या धमकी आई थी, तब क्या क्या कहा गया था, लेकिन उसको किसी ने तमाशा और मजाक नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम नहीं। लेकिन आज़मा साहबा मैं आपको बता दूं कि देखिए साइफर पूरी दुनिया में एक दूसरे को लोग ममालिक भेजते हैं, वो जुबानें भी बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अगर इस तरह हुकूमतें जो चंद सालों के लिए आती हैं, अगर वो उन बातों पर, उन राजों पर जो कौमी राज होते हैं, इस तरह सियासत, देखें एक इशू है, आप उसको डिमार्श कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर पॉलिटिक्स होगी कि जी चूंकि हमने इतना बड़ा फैसला किया था तो लिहाजा ये हो गया, तो फिर तो कोई रियासत व्यासत पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई मुल्क तो नहीं है फिर जिसका दिल चाहेगा वो कहेगा कि जी मेरी वजह से ये मुल्क चल रहा है, मेरी वजह से ये बंद होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है आदिल कि असद मजीद साहब जिनको ये साइफर आया है वो खुद विटनेस है, उनका आपने वो देखा है ना, उनका जो उन्होंने अपना बयान जमा कराया, उन्होंने कहा मना किया, इनको कहा कि ऐसे मत करें और ये पूरी जो एक हमारी डिप्लोमेटिक एक जो नॉर्म्स है उसकी तबाही बर्बादी हो जाएगी, कोई पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ बात नहीं करेगा। लेकिन उस आदमी को अपनी जात से आगे कुछ नजर नहीं आता, उसके लिए वो मुल्क को 9 मई की तरह आग लगाना हो, वो साइफर की तरह उसके साथ साजिश बना के खेलना हो, या मुल्क की जो फैब्रिक है, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन इतनी बढ़ा देनी। और आखिरी बात, साइफर जो है ये इमरान खान को बिल्कुल दुरुस्त वलीमे का कार्ड नहीं था जो वो जेब में डाल के जो है वो ले गए, फिर कहा मुझे गुम हो गया। हर एक साइफर जो पाकिस्तान बनने से आज तक जिस वजीर आजम को आया है, वजीर आजम हाउस में वजीर आजम वाली कॉपी मौजूद होती है, फॉरेन ऑफिस में एक कॉपी मौजूद हुई है, बाकी जो इदारों में जाती है वहां वजीर आजम हाउस में इस साइफर की कॉपी नहीं है। क्यों? ये वाकई इमरान खान का राशन कार्ड था या वलीमे का कार्ड था जिसको वो जेब में डाल के